लगातार जंगली हाथियों के हमले से त्रस्त ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार 2 ब्लॉक के उत्तरी पनियाल गुड़ी क्षेत्र के निवासियों ने शुक्रवार दोपहर दमनपुर क्षेत्र में अलीपुरद्वार और जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार जंगली हाथियों के हमले से वो लोग प्रभावित और भयभीत हैं। जंगली हाथी लगातार गाँव पर हमला कर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कल रात हाथी के हमले में इलाके का एक निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। शुक्रवार की दोपहर ग्रामीणों ने घायलों को मुआवजा देने और इलाकों में वन विभाग की गश्ती की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जाम करीब आधे घंटे तक चला। अलीपुरद्वार जंक्शन चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस और वन विभाग का आश्वासन पाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা। তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের, নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 18, 19 और 20 को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। बंगाल के 100 दिनों के काम का पैसा, बंगाल के घरों और ग्रामीण सड़कों और स्वास्थ्य क्षेत्र का पैसा रोक दिया गया है। बंगाल के जीएसटी का पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन बंगाल को पैसा नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कुछ सांसदों को लेकर बंगाल का बकाया पैसा मांगने जा रही हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे समय नहीं दिया गया तो मैं दिल्ली जा रही। मुख्यमंत्री आज काशियांग की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बागडोगरा हवाई अड्डे के रास्ते अलीपुरद्वार के लिए रवाना हो गई। ফিউ এমপিস নিয়ে বাংলার 100 দিনের কাজে যারা টাকা পায়নি এখনো পর্যন্ত, বাংলার বাড়ি এবং গ্রামীণ রাস্তা নিয়ে এবং হেলথের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার প্রাপ্য টাকা যেটা জিএসটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ একমাত্র বাংলা সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কোনো স্কিম বন্ধ করিনি এবং সেই টাকাগুলো যাতে বাংলা পায়, বাংলার প্রাপ্য, কারণ বাংলা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিএসটি, একটাই ট্যাক্স, সেখান থেকে আমাদের ভাগেরটা আমরা পাচ্ছি না। সেই জন্য আমি 18, 19, 20-তে আমি ডেট চেয়েছি। যদি সময় দেয় ভালো, না হলে আমি তো দিল্লি যাচ্ছি 17 तारीख। मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसी के लिए कि 18th, 19th और 28th के मैं एनी डे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के टाइम मांगा कि हम हमारा साथ फ्यू एमपीज को लेके हम मीट करने चाहती हूँ कि हमारा 100 दिन का काम का रुपया नहीं दिया है और 100 दिन का काम पे जो काम किया है उसका रुपया भी नहीं दिया गया है और हमारा 1,15,000 मनी हमारा रुक के रखा है। हेल्थ में भी टाका रुपया देना, हमारा शेयर देना बंद कर दिया है। हमारा बांग्ला बाड़ी करने के लिए जो शेयर था हमारा वो भी बंद कर दिया। हमारा ग्रामीण रास्ता का भी शेयर बंद कर दिया। हॉस्पिटल का शेयर जो हेल्थ का भी मिलता है हमारा, जो हमारा शेयर से मेरे को उसका रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो शेयर है हर स्टेट का अगर मिलता है तो हमारा क्यों नहीं मिलेगा। इसी के लिए हमने टाइम मांगा। अगर टाइम देते हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो ज़रूर जाएंगे। हम 17 को इवनिंग में दिल्ली जाएंगे और हम 18, 19, 20 हम देखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो करना है हम तो करेंगे। দিদি চা বাগান নিয়ে একটু বলবেন দিদি। এই যে চা বাগানের এখানে শিলিগুড়ি মহকুমা জুড়ে অনেক চা বাগান রয়েছে, সেই চা বাগানের শিশুরা ট্রাক্টর ও ট্রাকে করে স্কুলে যাচ্ছে, তারা চাইছে স্কুল বাস দিতে, একটু যদি বলেন। আমি তো জানি না, তুমি এক্ষুনি কোয়েশ্চেন করলে এক্ষুনি উত্তর হবে। তুমি বলেছো, আমি এটা নোট করলাম। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बबलू चौधरी मालदा के इंग्लिश बाजार ब्लॉक के सत्तारी गांव के न्यू चौधरी पारा के खटिया काना इलाके के रहने वाला है। डियर लॉटरी टिकट खरीद कर वो रातों रात करोड़पति बन गया।
मालूम हो कि बबलू चौधरी ने शुक्रवार की शाम स्थानीय लॉटरी दुकान से डियर लॉटरी का 30 रुपए का टिकट खरीदा था। फिर नागालैंड स्टेट लॉटरी कहे जाने वाले डियर सरकारी लॉटरी का परिणाम रात 8 बजे जारी किया जाता है। टिकट विक्रेता तापस कुमार चौधरी एवं टिकट विजेता बबलू चौधरी ने टिकट संख्या की जांच कर परिणाम की जांच की। रातों रात यह खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस खबर का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के निवासी एकत्र हुए। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। मालूम हो कि मछली विक्रेता बबलू चौधरी बिहार में मछली बेचकर जीविका उपार्जन करता था। घर पर पत्नी, मां और चाचा है। मध्यवर्गीय परिवार का मेहनती मछुआरा बबलू चौधरी अब करोड़पति है। তোমার নাম কি? এদিকে দেখে বলো। তুমি কি কাজ করো? মাছের কাজ করি। কোথায় কাজ করতে? বিহারে। বিহারে। মানে আজকে কি আপনার লেগেছে? কি লটারি কেটেছিলেন? ডিয়ার লোড। ডিয়ার লটারি। মানে কবে লেগেছে এটা? কালকে রাত্রে 8টায়। খেলা হয়েছিল? কত টাকা লেগেছে? 1 কোটি। প্রথম পুরস্কার 1 কোটি। প্রথম পুরস্কার। আপনার বাড়ি কোথায়? 7 তারিখ। বাড়িতে কে কে রয়েছে আপনার? আর মা আর ছেলে মেয়ে বউ। কি কাজ করতেন আপনি আগে? মাছের কাজ করি। কোথায় এটা কাজ করতেন মাছের? বিহারে। আপনার নাম? বাবলু চৌধুরী। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के रानीगंज बोरो में ऐसे कई जर्जर भवन है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भवन कभी भी टूटकर गिर सकता है। इसीलिए आसनसोल नगर निगम की तरफ से ऐसे भवनों के मालिकों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है ताकि वो खुद ही उन भवनों के खतरनाक हिस्सों को तोड़ दे, नहीं तो आसनसोल नगर निगम की तरफ से उन्हें तोड़ दिया जाएगा। ऐसा ही एक भवन रानीगंज के तिलक रोड इलाके में भी है। 92 नंबर वार्ड अंतर्गत इस क्षेत्र में यहाँ के गेनेडीवाला परिवार का भवन तकरीबन 150 साल पुराना है। इस भवन की हालत बेहद जर्जर है, कभी भी ये टूटकर गिर सकता है। और क्योंकि ये बेहद व्यस्त सड़क के किनारे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी हुई है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से 2022 के अगस्त महीने में इस भवन पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन अभी भी इस भवन को तोड़ा नहीं गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आशंका है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में जब हमने राजेश गनेडीवाला से बात की तो उन्होंने कहा कि ये भवन गनेडीवाला परिवार का जरूर है, लेकिन इस भवन में उनका कोई हिस्सा नहीं है। इस भवन के मालिक विजय गनेडीवाला, संजय गनेडीवाला, सुशील गनेडीवाला, वसंत गनेडीवाला जो कि कोलकाता में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ही इस भवन के असली मालिक हैं, जो कि पिछले तकरीबन 70 से 80 वर्षों से कोलकाता में रहते हैं, जबकि ये भवन 150 वर्ष पुराना है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर इस भवन के टूटकर गिरने से कोई हादसा होता है तो सबसे पहली गाज रानीगंज में रहने वाले उनके गनेडीवाला परिवार के सदस्यों पर गिरेगी, जबकि उनका इस भवन से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम से अपील की कि इस भवन के खतरनाक हिस्से को तोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस रास्ते के किनारे यह भवन बना हुआ है वो काफ़ी व्यस्त रास्ता है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और इस भवन के टूटकर गिरने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बारे में रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से ऐसे जर्जर भवनों को तोड़ने के लिए मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है। जब उन्हें बताया गया कि इस भवन के मालिक कोलकाता में रहते हैं तो बोरो चेयरमैन का कहना है कि फिर भी उन्हें नोटिस देकर रानीगंज बुलाया जाएगा और उन्हें तोड़ने के लिए कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आसनसोल नगर निगम खुद इसको तोड़ेगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी से कीमती और कोई चीज नहीं है। ज्ञात हो कि इसी तिलक रोड में कीड़िया परिवार, बजाज परिवार एवं शर्मा परिवार का भी काफी पुराना और अत्यधिक जर्जर भवन है, कभी भी टूटकर गिर सकती है। सड़क पर चलने वाले राहगीर इसकी चपेट में आ सकती है। सनद रही कि बीते 4 वर्ष पूर्व इस तिलक रोड के तिलक पुस्तकालय के समीप एक जर्जर भवन के पुराने लकड़ी के बीम एक साइकिल सवार पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। जानते हैं कि गनेडीवाला परिवार की बिल्डिंग है। एक्चुअल में इसमें हम लोग कोई अंशदार नहीं है। इसका मेन अंशदार कलकत्ता में रहते हैं। उनका नाम जैसे है, एक तो सुशील गनेडीवाला कलकत्ता में रहते हैं, संजय गनेडीवाला कलकत्ता में रहते हैं, वसंत गनेडीवाला कलकत्ता में रहते हैं और 3-4 परिवार का ये उनके नाम से बिल्डिंग है। क्या स्थिति में है अभी? आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन किया, जब तक इसमें बरंडा से पत्थर टूट के गिरते हैं।
तो ये तो एकदम हम लोगों ने देखा कि यहाँ नगर पालिका जो नगर निगम है वो एक बोर्ड भी लगा चुकी है। कितने साल पहले लगाई है यह बोर्ड? ये तो हमको लग रहा है 2022 में अगस्त महीना में हम लोग भी सब प्रशासन को चिट्ठी देके अवगत करा दिए थे, तो उनकी कॉपी मेरे पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग अगर गिरती है, कोई आदमी इसमें इंजर्ड या एक्सीडेंट होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें सफ़र करेंगे, सबसे पहले पब्लिक हम लोगों के ऊपर अटैक करेगी। एक्चुअल में हम लोग इनके मालिक नहीं हैं, हम लोग इनके अंशदार नहीं हैं और मार हम लोग खाएंगे। मैं प्रशासन से सबसे ये अनुरोध करता हूँ, कम से ये जो डैमेज पोजीशन है उसको कृपा करके तोड़ने का व्यवस्था किया जाए। जो एक्चुअल में जो इनके मालिक है उनको नोटिस दिया जाए और इमीडिएट एक्शन किया जाए। किस मालिक का है यह बिल्डिंग? नाम ये कलकत्ता में रहते हैं श्री सुशील गनेड़ीवाल कोलकाता, बसंत जी गनेड़ीवाल कलकत्ता, संजय गनेड़ीवाल कोलकाता। एक मालिक और है, मैं उनका ठीक से नाम नहीं बता पा रहा हूँ। कितने वर्षों से वो लोग आ नहीं रहे यहाँ पर? ये देखिए, ये बिल्डिंग तो हमको जो समझ में आ रहा है 150 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये लोग यहाँ रहते ही नहीं है। 80 साल 70 साल से सब कलकत्ता में रहते हैं। पूरा बिल्डिंग खाली है क्या? खाली बिल्डिंग है। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं कि प्रशासन हम ये चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का जो डैमेज पोजीशन है उसका तोड़ा जाए। सामने से ये रनिंग रोड है, तिलक रोड, इसमें हजारों लोग सुबह से रात तक आना जाना करते हैं। कुछ भी एक्सीडेंट अगर होता है तो सबसे पहले अटैक हमारे ऊपर में आएगा। हमारे जो रानीगंज में फैमिली रहते हैं हम लोग सामने, उसके ऊपर अटैक आएगा। आपके मोहल्ला में देख रहे हैं, आपके पीछे जो है बिल्डिंग उसका भी जर्जर अवस्था है काफ़ी, उस बारे में आपका जानकारी है कुछ? देखिए, जानकारी हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते। आपका नाम? मेरा नाम राजेश गनेड़ीवाल है। आप इस गनेड़ीवाल परिवार के सदस्य हैं क्या? हाँ, गनेड़ीवाल परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सामने जो प्रॉपर्टी है इसके हम अंशदार नहीं है। हम उसके पीछे में हमारी प्रॉपर्टी है। बंगाल सहित पूरे देश में अदालत में लाखों की तादाद में मामले लंबित रहते हैं। ऐसे में लोगों को न्याय मिलने में काफी देर हो जाती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए विभिन्न अदालत में समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। आज आसनसोल अदालत में लोक अदालत बैठाई गई, जहां पर आसनसोल तथा दुर्गापुर क्षेत्र के विभिन्न मामलों का निपटारा करने की कोशिश की गई। कुल 5 बेंच बैठाए गए। इनमें आसनसोल के लिए 3 और दुर्गापुर के लिए 2 बेंच थे, जहां पर मोटर व्हीलर बैंक, बिजली विभाग सहित विभिन्न मामलों के निपटारे हुए। लोक আদালতে আমাদের মোট 5টা বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল আসানসোল এবং দুর্গাপুর মিলিয়ে, যার মধ্যে আসানসোলে হয়েছে 3টে বেঞ্চ এবং দুর্গাপুরে হয়েছে 2টো বেঞ্চ। আমাদের মোট মামলা নেওয়া হয়েছিল মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম কেসেস 88টা আসানসোল এবং দুর্গাপুর মিলিয়ে, মিস কেস 3টে, টিআর কেস মানে ইলেকট্রিসিটি কেসেস হচ্ছে 33টা, এনজিআর কেস হচ্ছে 2700 মতন, আর এমভি কেস 762টা। প্রি লিটিগেশন কেস ব্যাংকের নেওয়া হয়েছিল মোট 4093টা, বিএসএনএল এর নেওয়া হয়েছিল 513টা এবং ফ্যামিলি ম্যাটারের কেস ছিল 3টে। টোটাল আমাদের কাছে 3512টা প্রি লিটিগেশন কেস রেজিস্টার করা হয়েছিল। আর এইদিকে দুর্গাপুরের কাছে হচ্ছে 996টা, তার মধ্যে বিএসএনএল 513টা এবং 996টা পিএল ম্যাটার ওদের টোটাল নেওয়া হয়েছিল। আমাদের 3টে বেঞ্চের মধ্যে আজকে বসেছিলেন শ্রী অরূপ রয়, এডিজে 4th কোর্ট সাহেব আসানসোলের, এবং ওনার সঙ্গে ছিলেন মণিপদ্ম ব্যানার্জি অ্যাডভোকেট মেম্বার জাজ হিসেবে। দেবাঞ্জন ঘোষ সাহেব ছিলেন এডিজে এফটিসি 2nd কোর্ট আসানসোলের, উনি 2nd বেঞ্চটাকে গঠন করেছিলেন। ওনার সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট সুনীল কুমার চক্রবর্তী। আর আমাদের 3rd বেঞ্চটা হয়েছিল অভিষেক মুখোপাধ্যায় সাহেবকে নিয়ে, উনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল ম্যাজিস্ট্রেট জেজেবি কোর্ট পশ্চিম বর্ধমান। ওনার সঙ্গে ছিলেন অরুণাভ মণ্ডল অ্যাডভোকেট। এইটা হচ্ছে আমাদের আসানসোল এবং দুর্গাপুর মিলিয়ে টোটাল। দুর্গাপুরে আরও 2টো বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে, সেই ডিটেলসটা ওনাদের 2জন সাহেব বসেছিল, সেটা আমাদের কাছে এখন অবধি এসে পৌঁছায়নি। আর এছাড়া এখন অবধি এতগুলো কেসের মধ্যে যা সেটেল হয়েছে, এমএসসি হয়েছে আমাদের এখানে মোট 13টা, 25টার মধ্যে যার ভ্যালু হচ্ছে 1,16,05,000 টাকা সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট। টিআর মানে ইলেকট্রিসিটি কেসেস আমাদের নেওয়া হয়েছিল 33টা, যেখান থেকে মোট 22টা নেওয়া হয়েছে সেটেলমেন্ট, আমাদের এখানে 22টা হয়েছে, যার অ্যামাউন্ট হচ্ছে 1,21,000 টাকা। লিটিগেশন কেসেস 3টে বেঞ্চেস মিলিয়ে আমাদের মোট যতগুলো নেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে
3512টা এবং 513টা, মানে সব শুধু 4025টা নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে থেকে আমাদের এসছে 82টা সেটেলমেন্ট। এখন অবধি সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট যা পাওয়া গেছে আমাদের, তাদের 40,62,958 টাকা। এটা হচ্ছে আজকের লোক আদালতের রিপোর্ট 9th December 2023 আন্ডার দি ডাইরেক্টিভস অফ ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি অ্যান্ড স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি সৌম্যজিৎ মুখার্জি, অফিস সুপাरिंटेंडेंट, डीएलएसए पश्चिम बर्धमान। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. आज आसनसोल की रविंद्र भवन में लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वुमेन सिंपोजियम का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए लायंस इंटरनेशनल के डॉक्टर नवारुण कोहर ठाकुर ने बताया कि आज संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि उद्यमी महिलाओं को एक जगह पर लाया जा सके। उन्होंने बताया कि लायंस इंटरनेशनल में सैकड़ों महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर समाज सेवा मूलक काम कर रही है। इस संगठन के बाहर भी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे ही काम कर रही है। आज की सिंपोजियम में उन महिलाओं को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो अपनी अपनी जगह पर रहते हुए भी लायंस इंटरनेशनल से जुड़ सकती है तथा और भी बेहतर तरीके से समाज सेवा कर सकती है। उन्होंने बताया कि सिंपोजियम में मशहूर बांग्ला पत्रकार मोपिंदर नंदी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थी। उनके अलावा लेखा शर्मा, विष्णु बाजरिया, डॉक्टर समरेंद्र कुमार वासु, उनकी पत्नी सहित लायंस इंटरनेशनल के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। নমস্কার। নমস্কার, আজকে আমরা এখানে আমাদের লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট 322C থেকে আমরা একটা উইমেন সিম্পোজিয়াম অর্গানাইজ করেছি। কেন এই সিম্পোজিয়াম? না, আমরা এটা চাই যে আরও মানুষ আমাদের যোগদান দিক, আরও মানুষ আমাদের সঙ্গে হাত মেলাক। আমরা চাইছি যে আমরা এই জন্যেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই আসানসোলের বুকে যে লায়ন্স কী করে। তো এর উদ্দেশ্যেই আমাদের সকলের কাছে আহ্বান যে আপনারা লায়ন্সের কাজটা জানুন, আরও লায়ন্সে আপনারা যোগদান করুন। আপনি সদস্য হয়েও যোগদান করতে পারেন, সদস্য না হয়ে বাইরে থেকেও আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আরও একটা জিনিস আমরা চাইছি যে আমাদের কাছে একটা ফিডব্যাক দিন যে আমরা আরও কী কাজ করলে সমাজের উপকার হবে। আপনাদের কাছে এই ফিডব্যাক পেলে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবো। ধন্যবাদ, নমস্কার। আমি জয়ন্তী মল্লিক, আমি 5 ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এই ডিস্ট্রিক্টের। আর আপাতত আমি পুরো মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট মানে হোল ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিংয়ের ভারপ্রাপ্ত আছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। तो डाल डाल तो मैं पात पात, ये कहावत भले ही पुरानी हो गई हो, इस पर कहावत अगर सही मायने से देखा जाए या फिर समझा जाए तो कहावत पश्चिम बंगाल में चल रहे अवैध कोयला तस्करी करने वाले कोल माफिया और उन पर कार्रवाई कर रही सीबीआई, ईडी और सीआईएसएफ व बंगाल पुलिस के ऊपर खूब बैठती है। और बैठेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयला तस्करी पर लगाम लगाने के लिए तमाम उन जांच एजेंसियों द्वारा कार्य ही ऐसे किए जा रहे हैं, जिस कार्य को लेकर इस तरह की कहावत अब आसनसोल की आम जनता के जुबान पर पूरी तरह बैठ गई। ये कहावत अब आम लोगों के मनोरंजन का भी पात्र धीरे धीरे बनते जा रही है। हम आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से शिल्पांचल के बारावनी, सालनपुर, चुरुलिया, कुल्टी, रानीगंज, चामुड़िया जैसे कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे के साथ साथ नया सिंडिकेट बनाकर एक बार फिर अवैध कोयला तस्करी का कारोबार शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ ऐसे भी कोल माफिया जिनको इस नए सिंडिकेट में जगह नहीं मिल रही है, वो नाराज है और उनकी यही नाराजगी अब नए अवैध कोयला सिंडिकेट चलाने वालों के लिए आए दिन नए नए समस्याएं खड़ी कर रही है। किसी अवैध कोयला खदान या अवैध कोयला डिपो पर सीआईएसएफ का छापा पड़ रहा है, तो कहीं शिल्पांचल के नेता अवैध कोयला सिंडिकेट के कारोबार को बंद करने के लिए अपने अपने तरीके से मोर्चाए खोल रखे हैं। ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है वो तो खुद ही जान रहे हैं, या फिर उनको पता है जो उनका ऐसा करने के लिए दबाव दे रहे हैं। कोयला देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी अवैध रूप से तस्करी होनी रुकनी चाहिए। इससे हमारे देश को करोड़ों की सरकारी राजस्व का चूना भी लग रहा है। ऐसे में कोल माफियाओं ने कोयला तस्करी का धंधे को आगे बढ़ाने के लिए एक नया दाव चल दिया। उनका दाव यह है कि वो अवैध कोयलों को वैध रूप देने के लिए अपने इलाके के हार्डकोक भट्टों की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां अवैध कोयलों को हार्डकोक और गुल में तब्दील कर दिया जा रहा है। उन अवैध कोयलों को बहुत ही आसानी से वैध रूप देकर सप्लाई की जा रही है।
ऐसा ही एक मामला सीआईएसएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आसनसोल के जुबली मोड़ स्थित एक ट्रक को पकड़ा, जो ट्रक गौरांडी इलाके से आ रही थी। ट्रक में कोयला का गोल लोड था। सीआईएसएफ की टीम ने ट्रक चालक से घंटों पूछताछ की। वही ट्रक चालक द्वारा दिए गए कागजातों की जांच की मोबाइल फोन के जरिए कई लोगों से बातचीत भी हुई, जिसके बाद सीआईएसएफ की टीम ने ट्रक को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गौरांडी इलाके से हर रोज करीब 20 से 25 ट्रक हार्डकोक व कोयले के बना गोल पार होता है। ऐसे में गौरांडी ही नहीं, शिल्पांचल में ऐसी कई भट्टे हैं जहां अवैध कोयलों को वैध में तब्दील करने का खेल चल रहा है, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोल माफियाओं द्वारा अवैध कोयला तस्करी के लिए चल गया दाव काफी कारगर साबित हो रहा है। गुड़ है सर, गुड़ 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 कहाँ जा रहा था ये गाड़ी? जा रहा था इधर। अच्छा, सर लोग पकड़े हैं? हाँ? गाड़ी कौन पकड़ा? किस लिए पकड़ा है गाड़ी? हाँ? गाड़ी किस लिए पकड़ाई? गाड़ी पकड़े हैं, जैसे बोल रहे हैं कि गुल है तो इसलिए पकड़े हैं। अच्छा, ये कहाँ से निकल के आ रहा है ये गाड़ी? गोरंडी से लाइट नीचे की। अच्छा, कहाँ जाएगा ये? हाँ? कहाँ जाएगा? ये जाएगा मोरगरम तरफ। किसका माल है ये? अब किसका, आप पार्टी वहाँ लेके जाएंगे, आप खाली कराएगा, ये नाम तो जानते हैं नहीं। तो पैड कागज वगज है सब कुछ? सब तो ओके दिए, सब कुछ दिए। अच्छा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।